भोंजवा में ज़्यादातर एसटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनके लिए सोलर लाइट्स का आपने जो है कोई प्लान लाया है सर? वो क्या प्लान है, किन लोगों को मिलेगा और कितना मिलेगा हमारे भोंजवा में? देखिए, भोंजवा में जितनी भी एसटी है, मैंने 2026 का टारगेट किया। दहनी का रोड था, ये बहुत बड़ा इशू बन चुका था, तो अभी सर आपने किस तरीके से उनको मोटिवेट किया, क्या भरोसा आपने उनको दिया, और जो आपने आज जो है यहाँ पर कहा कि दहनी रोड जो है जल्दी जो है उस पर काम लगेगा सर? देखिए, दहनी रोड जो है, मैंने बोल रहा होगा वो कहीं वहाँ का डीडीसी होगा, लेकिन उसको आप ये पूछिए कि आप अलायंस के कैंडिडेट थे तभी वोट लिया, और आप डीडीसी थे, आपको पिछले साल 48 लाख फंड्स अपनी क्यों लैप्स हो गई? वो पढ़ा लिखा है तो क्यों लैप्स होगी? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपके साथ इरफान मुगल, आप देख रहे हैं जेके पब्लिक टाइम्स। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, आप सब जो है बखूबी इन्हें जानते हैं। ये इस वक्त हमारे इंदरवाल कंस्टिट्यूंसी के एमएलए हैं और आज जो है इन्होंने हमें जो है अपना कीमती वक्त दिया, तो सर सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती वक्त देने के लिए। सर हमारे जो इश्यूज़ हैं वो सर सिर्फ भोंजवा के रिलेटेड हैं, ख़ास करके आज जो है आपने भोंजवा का दौरा किया, 3 दिन जो है आप लगातार जो है भोंजवा में रहे, तो सर सबसे मेन जो इशू रहता है भोंजवा के हर शख्स की ज़बान पे वो रहता है दुनद्दी से लेकर पतनाजी तक जो रोड है इसकी मेंटेनेंस। खड्डे आपने खुद ही देखे होंगे, कलवर्ट्स की हालत देखी होगी, तो सर क्या कुछ कहेंगे? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपके साथ तो पहली बार इंटरव्यू है मेरा। मैंने हर बार देखा है कि आप भोंजवा की आवाज़ बन के आते हो और आला हाईकमान तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हो। जहां तक दुनद्दी भोंजवा रोड का सवाल है, ये किसी एजेंसी के पास था, उसने काम करके फोर क्लोज करवाया, कुछ पार्ट, इसके 2-3 पार्ट थे, एक पार्ट फोर क्लोज करवाया। अब डीएलपी में है ये रोड, क्योंकि ये 5 साल तक ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है कि कहीं भी कुछ लुक डैमेज हो, दीवार डैमेज हो, उसने वो गवर्नमेंट को बना के देनी है, उसके बाद ही उसकी डिपॉजिट रिलीज होती है। जी। तो मैं यहाँ से जाके चीफ साहब से बात करूँगा और ये जितने मसले इस रोड के हैं मैं हल करवा दूंगा। अगर नहीं तो डिपार्टमेंट इसको पेनल्टी डाल के फोर क्लोज भी कर सकती है। जी। तो वो बात चीफ इंजीनियर साहब से मैं खुद करूँगा। बिल्कुल। तो सेकंड फेज जो इसका आता है सर वो है पतनाजी से लेकर जो कित्थर के लिए रोड अभी अंडर प्रोसेस ही है, उसका काम चल रहा है, लेकिन मेन इशू वहाँ पे ये है कि अभी एक तो वो रोड जो है कुनो तक अब लगभग क्लियर थी, मतलब गाड़ियाँ तो चल रही थी, अभी लुक नहीं पड़ी थी, ब्लैक टॉप नहीं पड़ी थी, लेकिन उसमें स्लाइड आई हुई है सर। तो क्या भरोसा रखेंगे? 3 पंचायत वहाँ पे है, पंचायत ए, बी और कित्थर, वो लोग जो है क्या भरोसा रखेंगे कि कब तक उस रोड की जो है क्लियरेंस होगी सर? नहीं, जो बहुत जल्दी होगा। जो ट्रैफिकेबल रोड है, जो टेम्परेरी रेस्ट्रेशन है, ये 2 दिन में क्लियर हो जाएगी। मैंने शाम को ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की है कि 2 दिन में मुझे वहाँ तक राशन लेनी है लोगों ने, बाकी चीज़ हैं, तो 2 दिन तक ट्रैफिक वहाँ तक पहुँचेगा। और उसके बाद रहा परमानेंट रेस्ट्रेशन की बात, तो सारा डाटा गवर्नमेंट को गया है, गवर्नमेंट फंडिंग करेगी और टेंडर होके ये फुल रेस्ट्रेशन होगा। अभी रहा ब्लैक टॉपिंग का, इसमें मेटल शिंगल जो भी काम करना था, सरफेस जो बनानी थी, सरफेस बना दी है ठेकेदार ने। उसने पिछले महीने ही ब्लैक टॉप करना था, लेकिन कुछ वजह, बारिश की वजह से ब्लैक टॉपिंग का काम नहीं हुआ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसी साल ब्लैक टॉपिंग का काम हो। अगर कहीं अड़चनों के बावजूद अभी स्लिप क्लियरेंस, उसको स्लिप क्लियरेंस, क्योंकि वो उसके खाते में नहीं है, तो वो अगर नहीं हुआ तो आने वाले मार्च अप्रैल में इसकी ब्लैक टॉपिंग होगी। सर एक बहुत बड़ा इशू जो है आपने भोंजवा के अंदर सॉल्व किया, मैं भी आपके साथ मौजूद था, जो कि दहनी का रोड था, ये बहुत बड़ा इशू बन चुका था। तो अभी सर आपने किस तरीके से उनको मोटिवेट किया, क्या भरोसा आपने उनको दिया, और जो आपने आज जो है यहाँ पर कहा कि दहनी रोड जो है जल्दी जो है उस पर काम लगेगा सर? देखिए, दहनी रोड जो है, मैंने 2 महीने पहले उसकी जो फॉर्मेलिटी थी वो पूरी करवाई है, उसकी डीपीआर तैयार है। ये सेकंड फेज जो आएगा हमारा, फर्स्ट फेज में 316 जम्मू कश्मीर को रोड सैंक्शन आई, और सेकंड फेज में जितनी भी रोड्स हैं, ये 5-6 रोड्स हैं भोंजवा की, ये सैंक्शन आएगी। और 1 हफ्ते में जो फॉर्मेलिटी है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जो एसटीए से वेट करानी है डीपीआर, तो मुझे डिपार्टमेंट ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है कि हफ्ते के अंदर ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट करेंगे, और मुझे उम्मीद है 2 महीने तक ये रोड सैंक्शन आएगी। और इन लोगों ने अब मान लिया है कि हम अपनी कुर्बानी दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ धेनी पटन जो एरिया है बहुत हाइट पे है, दूर दराज है, 7-8 किलोमीटर उनको बाई फुट आना पड़ता है, पेशेंट को लाना पड़ता है, तो उनके लिए कुर्बानी नाली के लोगों ने दे दी है और उन्होंने कहा हम कुर्बानी देंगे।
सर आपने जो है, हमने सुनने में आया है कि आप जो है, जो हमारी यहाँ पे भोंजवा में ज़्यादातर एसटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनके लिए सोलर लाइट्स का आपने जो है कोई प्लान लाया है सर? वो क्या प्लान है, किन लोगों को मिलेगा और कितना मिलेगा हमारे भोंजवा में सर? देखिए, भोजवा में जितनी भी एसटी है, मैंने 2026 का टारगेट किया है। मैंने ये नहीं कहा कि कल मैं आपको दूंगा, लेकिन हमारे जो जिम्मेवार हैं यहाँ, वो डाटा कलेक्ट करेंगे कि किस गांव में एसटी बरादरी के कितने चूल्हे रहते हैं, पूरी डिटेल होगी, कितने राशन कार्ड हैं, और उनको 2026 तक में हर चूल्हे को एक फ्री सोलर दिलवा दूंगा, और अच्छा सोलर होगा। जी, मैं बात करूं सर पंचायत पतनाजी बी की, जो कि हमारे भोंजवा की पंचायत पतनाजी बी, जिसमें 5 से 6 वार्ड्स ऐसे हैं जो नेटवर्क फैसिलिटी से बिल्कुल महरूम है। एयरटेल हो, जियो, कोई भी नेटवर्क वहां पर नहीं आता है। उनके बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या कुछ और तरीके से, आपको पता ही आज नेट के बिना रहना मुश्किल है। तो सर वो जो डिमांड आप लोगों के सामने जो है हमने रखी है, तो सर क्या भरोसा है, कब तक सर उस पर कुछ? देखिए, मेरा काम है लड़ाई करना, जाना, और मैं इसमें काम करूंगा, और जाते ही ऑनरेबल सीएम साहब से भी मिलूंगा, और बाकी जो इसके मंत्री हैं सतीश शर्मा जी, उनसे भी बात करूंगा, और जल्दी कोशिश करूंगा कि यहाँ 1-2 टावर की जो ज़रूरत है ये जल्दी सैंक्शन हो जाए और यहाँ टावर लग जाए। सर एक कॉल हमें आई थी कि आप अगर एमएलए साहब से आपकी बात होती है तो हमारा ये मुद्दा जो है उन पर रखना, कि वो असेंबली में ये बात जो है रखे। जो यहाँ के टेलीविजर्स हैं, चाहे वो कहीं, वो तो जम्मू कश्मीर का पूरा बड़ा मसला है, लेकिन टेलीविजर्स की खास करके ये थी कि हमारी जो तनख्वाहें हैं वो कई टाइम से रुकी हुई हैं, और हमें जो है कब तक बहाल किया जाए, इसके ऊपर जो है वो बात करें। देखो, इसमें तो सभी को पता है कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने कमेटी बनाई है, एज द चेयरमैन है उसके चीफ सेक्रेटरी साहब, तो उसके अंडर कमेटी बनाई है। कमेटी ने शायद इस असेंबली तक अपनी रिपोर्ट तैयार की होगी, और प्रपोजल आ जाएगा इस असेंबली में, सारे एमएलएज लाएंगे कि पर डेली वेजर्स का मसला कब तक हल होगा और किस तरीके से होगा। इस पे काम चल रहा है, सरकार काम कर रही है, और डेली वेजर्स भाइयों को हम पे भरोसा करना चाहिए और पूरा इंसाफ मिलेगा उनको। आप देखिए CPW, जिसमें कि आपके भोजवा के 19 आर्डर हमने देने हैं, परमानेंट है, उनके आर्डर हो चुके हैं, तो उनको जल्दी इसी हफ्ते या दूसरे हफ्ते में आर्डर मिलेंगे, उनके घर पहुंचाए जाएंगे। तो वैसे ही बाकी डेली वेजेस पे भी काम सरकार कर रही है। सर हमने सुना है कि आप जो है यहाँ पर हमारे भोंजवा इलाके में डिप्टी सीएम को लाने वाले हैं, सर कब तक आप जो है उनको यहाँ पर? देखिए, इसमें मैं डिप्टी सीएम साहब से, ऑनरेबल सीएम साहब से बात करूंगा। हर मिनिस्टर को आना चाहिए। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर अभी तक कोई मंत्री नहीं आया है तो मैं पहले कोशिश करूंगा, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर हो, डिप्टी सीएम साहब हो, सतीश जी हो, जावेद दार साहब हो, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन भी हैं, जावेद साहब राणा हो, जो भी हमारे हैं, सकीना जी, जिस सकीना जी ने एजुकेशन वालों को इतना इंसाफ दिया, जो इतना बेहतरीन काम कर रही है, जिसने CPW के 345 आर्डर अभी जो 2011 तक है वो डोडा में तैयार हुए, और 137 आर्डर हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के हुए। 400-500 बच्चों को इंसाफ मिला जो परमानेंट हो गए, जो 50 रुपये पे तनख्वाह पे थे। तो मुझे चाहिए सकीना जी को पहले आना और अपने हाथ से आर्डर डिस्ट्रीब्यूट करना, या ऑनरेबल सीएम साहब को आना चाहिए, लेकिन अभी सीजन नहीं है आने का, लोग अपने कामों में मसरूफ हैं। जब भी लोग फ्री हो जाएंगे, कोई न कोई एक मंत्री हमारा कैबिनेट का यहाँ आ जाएगा और जो भी लोगों के मुद्दे होंगे हल करवाएंगे। जी सर, हमने देखा जब आप इलेक्शन से पहले भोंजवा में आए थे तो लोग जो है आपसे छुप रहे थे, पीछे पीछे हो रहे थे, और आज हमने एक बहुत बड़ी भीड़ देखी है, बहुत मुश्किल से आपका वक्त भी हमने निकाला है। आज लोग आपके साथ हैं, और कुछ ऐसे जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे यहाँ पे, वो लोग जो है आज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या रीज़न? मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ गैर वाकिफ था, इस एरिया में मेरी जान पहचान कम थी, मेरी ज़मीर और मेरे काम का यहाँ के लोगों को पता नहीं था। उनको गुमराह किया गया जब मेरा मैंडेट नहीं था, यहाँ के लोगों को गुमराह किया गया, ये कल बीजेपी का बंदा है, ये RSS का बंदा है, ये बात और कुछ है। लेकिन जीतने के बाद जब मैं ऑनरेबल उमर साहब की जोली में चला गया, खुद इधर से चला गया, मैं पहला वाहिद MLA हूँ जो यहाँ से गया और यहाँ से फ़ोन कॉल की मैंने ऑनरेबल CM साहब को, तो इन लोगों को पूरा भरोसा आया कि ये एक सेक्युलर आदमी है, ये काम करने वाला आदमी है और ये हमारे काम करेगा। सर हम अगर भोंजवा में देखें तो बहुत सारे मुद्दे जो है लोगों ने आपके सामने रखे। कल जो पब्लिक दरबार था, बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर उन सब मुद्दों पे बात करना तो अभी पॉसिबल नहीं है। तो आपने जो है हर मुद्दे को जो है नोट डाउन किया है, और आपने ये कहा है कि मैं जल्द ही इन पर जो है काम करने की पूरी कोशिश करूंगा, और आपने जो है वही टाइम दिया जितना कि आप कर सकते हो। तो सर क्या ये आपका काम करने का ये जो तरीका है, क्या इसी को लोग पसंद कर रहे हैं जो शायद आपसे जुड़ रहे हैं? मुझे उम्मीद है
कि उनको एक तो मेरा प्यार जो मुझे गरीबों के साथ प्यार है वो पसंद है, और दूसरा कि मेरे काम का तरीका, मैं फेसबुक व्हाट्सएप पे बहुत काम आता हूँ और ग्राउंड लेवल पे काम करता हूँ। जितने भी वादे मैंने बोंजुआ में किए, सरकार को मुश्किल होते हैं यूटी सरकार में हमारा काम करना, लेकिन जब तक हम प्लिंथ बुनियाद नहीं डालेंगे किसी काम का तो मकान कहाँ से बनेगा। तो मैं बुनियाद डालने की शुरुआत कर रहा हूँ, और मुझ पे भरोसा करना चाहिए बोंजुआ क्या पूरे इंद्रवाल के लोगों को कि मैं जो उनकी उम्मीदें हैं मैं उन पे उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। सर, पूरे इंदरवाल की बात करें तो आपने रोड्स में नंबर 1 लाया कि ये आपका उस दिन भी बहुत चर्चा हुआ कि जितनी रोड्स इंदरवाल कंस्टिट्यूंसी में सेंक्शन हुई इतनी रोड्स कहीं और नहीं बनी। तो आपने छात्रों में काम किया या मड़वा वार्ड में काम किया, इसमें जो है सर एक पॉलिटिशियन है वो आपके अपोजिशन में है, वो ये बता रहे हैं कि मड़वा में जो है उन्होंने बताया था कि मैं 48 लाख दूंगा। तो सर क्या वो बात सच है, और अगर सच है तो क्या कुछ आपने किया सर? देखिए, मैंने तो 48 लाख का ऐलान भी किया, और मैं कल परसों भी गया जब मरगी में, वहाँ 30 लाख दिया, जो रिलीज भी हो गया उसमें 20 लाख रुपए उनको दिया। 10 लाख की कोई टेक्निकली अड़चन है वो भी रिलीज हो जाएगा, और उसके अलावा भी और कुछ भी देने जा रहे हैं। और जो हमने दिया वहाँ, मैं मुलवारवन की बात करूँगा, मैं परसों भी उन लोगों से मिला, मैंने बोला आज भी पैसा आप ही का है, कल भी आप ही का, मेरे पास पड़ा है, आप बताइए कैसे। उन लोगों का कहना है कि जब तक ई टेंडरिंग है तो हमें उस चीज़ का बेनिफिट नहीं है। आप लड़ाई लड़ रहे हो कि 1-2 लाख तक ई टेंडरिंग कैंसिल हो जाए, उसके बाद ये पैसा हमें रिलीज दे दो, ताकि हम अपने घर में कुछ खुद ही काम करें, अपने वहाँ दीवार दें, बाथरूम बनाएं, कुछ करें। हाँ, अभी हमें मकान बनाने के लिए पैसे हैं, हमने लकड़ी फ्री उनको दिलवा दी, हमने राशन फ्री उनको दिलवा दी, तो उनको कोई कमी नहीं रखी। ऑनरेबल सीएम साहब ने भी अपनी फंड से पैसा उनको, सीएम केयर फंड से पैसा दिलवाया, हमने उनको एसडीआरएफ से पैसा दिलवाया, एनजीओज ने पैसा दिया, अभी हमारे ऑनरेबल पीएम साहब ने भी उनको फंड्स रिलीज की। तो ये उनकी बोलने का, वो डीडीसी जो बोल रहा होगा वो कहीं वहाँ का डीडीसी होगा, लेकिन उसको आप ये पूछिए कि आप अलायंस के कैंडिडेट थे तभी वोट लिया, और आप डीडीसी थे, आपको पिछले साल 48 लाख फंड्स अपनी क्यों लैप्स होगी, वो पढ़ा लिखा है तो क्यों लैप्स होगी। इस साल मेरे पे उंगली उठाने के बदले उसको अपने और ध्यान देना चाहिए। मेरे खाते में ना वो है तो ना मैं उसको देखता हूँ वो है क्या। वो एक मुझे लगता है शाम को व्हाट्सएप पे आता है, उसको गाली, इसको गाली, उसको गाली। हम गाली न देते हैं, और ना आज तक, मेरी उम्र इस वक्त 53 साल है, मुझे किसी ने मुंह की तरफ नहीं देखा। वाहिद एक बंदा हो सकता है वो डीडीसी पता नहीं कहाँ बैठ के इंटरव्यू देता है, शाम को व्हाट्सएप पे आता है, लेकिन मुझसे उसके साथ कोई मुकाबला ही नहीं है, वो है ही नहीं हमारे खाते में। यहाँ था जीएम सुरुड़ी और प्यारे लाल का मुकाबला, उसने वोट लिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस में, वहाँ जब मुझे मैंडेट नहीं मिला। अब तो खाता ही नहीं है, जिस पार्टी का हो कहाँ हो, 2 महीने अभी डीडीसी के हैं, उसके बाद देखा जाएगा, पंचायती इलेक्शन आने दो तब फैसला होगा। कल सर कुछ लोग हमने देखे, जो कई लोग जो है कल ये बता रहे थे कि हम सीएम साहब से जो है ये गुजारिश करते हैं कि हमारे प्यारे लाल शर्मा जी को जो है मिनिस्टर होना चाहिए था। तो सर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? देखिए, ये यूटी है जी, यहाँ सिर्फ 9 मंत्री बन सकते हैं। जी जी। अगर मैं अपनी बात बताऊं, ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट में मैं अकेला नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्टर हूँ, जी जी, 2 डिस्ट्रिक्ट में, जी, और रामबन बनहाल में एक है, लेकिन ये 2 चुनाव वैली के 2 बड़े डिस्ट्रिक्ट जो हैं, इसमें बीजेपी के अलावा अकेला ही मैं हूं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथी भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्टर भी है। जी जी। लेकिन मैं कभी ये डिमांड नहीं रखूंगा कि मुझे उमर साहब मंत्री बनाए, फिर मैं उमर साहब के साथ हूँ। मैं उनका सपोर्टर हूँ, मैं उनको दिल से इस पार्टी को इज्जत करता हूँ और हमेशा सपोर्ट करते रहूँ। लेकिन मंत्री बनाना एक पार्टी का डिसीजन होता है। जी। पार्टी अगर कभी भी समझेगी कि प्यारेलाल इस काबिल है तो वो बनाएगी, नहीं समझेगी तो मेरे काम, ऑनरेबल सीएम साहब कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर है, जब मैं जाता हूँ पूरा सामान देते हैं और मेरा काम करते हैं। मुझे काम चाहिए, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। मुझे ऑनरेबल सीएम साहब मेरे मंत्री मेरा काम कर रहे हैं तो मुझे कुर्सी की क्या जरूरत है। ऑनरेबल मैं भी हूँ, ऑनरेबल वो भी है। सर आप आखिरी क्वेश्चन होगा सर, बौंजवा में आप आए, हम तो पूरे इंदरवाल की बात करें, कई काम जो है लोगों ने आपके सामने रखे,
जहां आप जाते हो, हमने देखा सर आप हर एक से मिल रहे हो, हर एक के घर में जा रहे हो, किसी की बात यहां पर नहीं ठुकरा रहे हो सर। लेकिन जो लोग आपके सामने मुद्दे रखते हैं, चाहे एजुकेशन के हो, चाहे रोड्स के हो, चाहे पानी के हो या बिजली के हो, सारे मुद्दे में इस वक्त आप सर नहीं बता सकता। मैं शॉर्ट में यही बताऊंगा सर, क्या आप उन मुद्दों को लेकर जो है सीरियसली काम करेंगे और लोगों को क्या भरोसा दिलाते हो सर? एक जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, उसको जो पब्लिक डिमांड करती है उसको सीरियसली उस पर काम करना जी, जी। चाहिए, और मैं सीरियसली करूंगा। जहां ना इंसाफी है वहां मैं इंसाफ दिलाने की कोशिश करूंगा। ऐसे अगर लोगों ने बदलाव चाहा है तो बदलाव तो उसी चीज का है कि हम पुरानी गलतियों को सुधारें, जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारें और उनको सुधारने की कोशिश में करें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे एमएलए इंदरवाल प्यारेलाल शर्मा जी, जिनको हमने जो है बौंजवा के रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि आज जो इनका दौरा था वो सिर्फ बौंजवा का था, तो इसलिए हमने मुनासिब समझा कि हम बौंजवा के रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस करें और डेवलपमेंट इश्यूज़ पे। तो एमएलए साहब ने हमें जो है पूरा भरोसा दिलाया है कि वो जल्द ही इन कामों पे कारबंद होंगे और जल्द ही जो काम हमने उनके सामने रखे हैं, जो लोगों ने रखे हैं, उन पर काम होगा। फिलहाल आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, वस्सलाम।